नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, बिहार के अंदर भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट पुनरीक्षण 2025 का काम जोरों से चल रहा है, जिसके तहत प्रत्येक मतदाता जो कि बिहार के अंदर हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, डीएक्टिवेट कर दिया गया है। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं, क्योंकि उनको ये कहा जा रहा है कि अब एक गणना प्रपत्र है जिसको ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आप भर करके हमारे पास सबमिट कीजिए और हमारा कुछ शर्त है उसको आप पूरा करते हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट में आ पाएगा। उसके लिए कुछ स्टेप इन्होंने बनाया है। लेकिन अभी जो मैंने बिहार के अंदर धरातल पे लोगों से बात किया तो बहुत बड़ा गड़बड़ी नज़र आ रहा है। गड़बड़ी क्या? जिससे कि आने वाले समय में बिहार के वोटरों को काफ़ी परेशानी हो सकता है। आपको बता दें कि हालांकि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पे एकदम शून्य है, कुछ भी नहीं है। और ये अलग अलग जो स्टेप है मैंने लिखा है और आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसा क्या गड़बड़ी है जिससे आने वाले समय में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जो अधिकारी काम पे लगाए गए हैं इस काम के लिए और उनके तरफ से जो लापरवाही की जा रही है, इससे वोटर को क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले आपको ये बता दूं, ये जो वोटर लिस्ट अपडेशन का काम शुरू हुआ है 25 जून 2025 से, जो कि 26 जुलाई 2025 तक चलेगा। इसके बीच उनसे जो गणना प्रपत्र है उसको भरने के लिए कहा गया है। उसके लिए वेबसाइट है जिस पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही बीएलओ के माध्यम से भी फॉर्म भर के उनको दे सकते हैं। हालांकि दावा किया जा रहा था कि इसके लिए आपको रिसीविंग दिया जाएगा, यानी कि बीएलओ जो आपको प्रपत्र देता है गणना वाला, उस पर आप सारा कुछ भर करके डॉक्यूमेंट लगा करके उसका फोटोकॉपी कराएंगे तो आपको बीएलओ के द्वारा एक रिसीविंग दिया जाएगा फोटोकॉपी वाले पे। लेकिन जहाँ तक मैंने चेक किया है किसी को रिसीविंग नहीं दिया जा रहा है। क्या आप में से जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, क्या उनको कोई रिसीविंग मिला है? एक बार कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और भी चौंकाने वाली बात बता रहा हूँ। और तो और जो भारत निर्वाचन आयोग के तरफ से ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने का फॉर्म है उसको भी भरिएगा, तब भी आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, बल्कि सबमिटेड सक्सेसफुली ऐसा लिख करके आ जाएगा, जैसा कि मैंने पाया है। हालांकि उसके बाद आपके मोबाइल पे एक मैसेज आना चाहिए था, एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आना चाहिए था और वहाँ भी एक रिसिप्ट मिलना चाहिए था जिसको आप संभाल के रखते और बाद में उसका डिटेल चेक कर पाते। लेकिन ऐसा कुछ मुझे नहीं मिला। आप लोगों को मिला होगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा। इसके बाद आखिर होगा क्या ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जहां तक मेरी जानकारी है और भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से ये जो आपसे गणना प्रपत्र भराया जा रहा है उसमें 4 कैटेगरी उन्होंने दिया है और वो कैटेगरी डॉक्यूमेंट को लेकर के है, जो डॉक्यूमेंट आपको देना है। कहने का मतलब अपनी नागरिकता साबित करने के लिए। तो जो सबसे पहला कैटेगरी ये है कि 2003 वाला वोटर लिस्ट में आपका नाम है। ऐसे में आपको केवल वोटर लिस्ट का कॉपी पीछे से अटैच करना है गणना प्रपत्र भर करके। जबकि दूसरी तरफ अगर 2003 वाले वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है और 1/7/1987 से पहले का आपका जन्म है, तो ऐसे में आपको अपना एक प्रूफ देना है। कहने का मतलब इन्होंने 11 डॉक्यूमेंट पहले दिए थे और बाद में एक डॉक्यूमेंट और बढ़ा दिया, जिसको हमने पीछे अपने वीडियो में जानकारी दिया है, जिसको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। तो एक प्रूफ आपको उसमें से जो भी है आपके पास वो अटैच करना है। इसके बाद तीसरा जो कैटेगरी है वो है 1/7/1987 से लेकर के और 2/12/2004 तक, इसके बीच का अगर आपका जन्म है तो ऐसे में आपको अपना एक प्रूफ देना है, जो 11-12 डॉक्यूमेंट मैंने बताया उसमें से, और साथ ही माता या अपने पिता का एक प्रूफ आपको देना है। इसके बाद अगर 2/12/2004 के बाद का आपका जन्म है तो आपको अपना भी एक प्रूफ देना है, जो 12 डॉक्यूमेंट का मैंने लिस्ट बताया है पीछे अपने वीडियो में, और साथ ही अपने माता का और पिता दोनों का देना है। और ऐसा अभी तक भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से गाइडलाइन जारी किया हुआ है। उसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जल्दीबाजी में ये लोग क्या कर रहे हैं, बीएलओ के माध्यम से केवल गणना प्रपत्र भरवा करके और आनन फानन में मंगवा रहे हैं, न साइन करवा रहे हैं, न फोटो लगवा रहे हैं, और आनन फानन में जो टारगेट दिया गया है उसको पूरा कर रहे हैं। आज मैंने एक बीएलओ से पूछा कि क्या जो डॉक्यूमेंट है आपके तरफ से नहीं लिया जा रहा है तो क्या इसके लिए कुछ रियायत दी गई है। इसके बारे में उन्होंने जवाब दिया कि हमें अभी गणना प्रपत्र जमा कराने के लिए बोला गया है, फिर डॉक्यूमेंट अगर लेने के लिए कहा जाएगा तो हम फिर से डॉक्यूमेंट ले लेंगे। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो ऐसा टारगेट पूरा करने के लिए किया जा रहा है। इससे आम जनता को क्या परेशानी होगा, आप कहाँ फंस सकते हैं, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। आपको बताऊँ कि अलग अलग डेट्स है
और सबसे पहले जो डेट्स है 25 जून 2025 से लेकर के 26 जुलाई 2025 तक। तो यहाँ ये जो डेट दिया गया था पहले आपको सबमिट करना था जो गन्ना प्रपत्र है और अपना जो डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसका, और ये 26 जुलाई 2025 लास्ट डेट था। लेकिन यहाँ पे चुनाव आयोग की तरफ से रियायत दी गई है मौखिक रूप से, रिटर्न कोई आदेश मैंने अभी तक नहीं देखा है। और रियायत क्या दी गई है, जो ड्राफ्ट जारी होगा 1 अगस्त 2025 को, जब ये सारे लोग फॉर्म भर देंगे तो 1 अगस्त 2025 को एक ड्राफ्ट जारी करेंगे कि भाई इनका ये नाम है, एक बार चेक कीजिए। और इसमें जो भी दावा है या आपत्ति है, यानी कि जो भी आपका कमी है या फिर जो भी गड़बड़ी नाम वगैरह स्पेलिंग वगैरह, तो उसमें आपको एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। और ये समय 1 महीना चलेगा और ये जो है 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर 2025 तक। तो चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा कोई रियायत नहीं दिया गया, लेकिन मौखिक लोगों को रियायत दे दिया गया है कि जो डॉक्यूमेंट है वो आप 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक जमा करा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो फॉर्म भरने का जो डेडलाइन था उसके बीच केवल फॉर्म ले रहे हैं। अब डॉक्यूमेंट के लिए आपको कब परेशान करेंगे, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक। लेकिन ज़्यादातर जो मतदाता फॉर्म भर के दे रहे हैं उनको तो ये लग रहा है कि हमारा काम हो गया, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में वो चुपचाप बैठ गए, उनको ये लग रहा है कि डॉक्यूमेंट तो अब नहीं मांगा जाएगा, जबकि डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। क्यों मांगा जाएगा, क्योंकि जब फाइनल सूची बनेगी 30 सितंबर 2025 को, अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो अभी तक का जो भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया है इसमें आपका नाम नहीं आ पाएगा। और जब 30 सितंबर वाले में आपका नाम नहीं आएगा तो आप वोट डालने से वंचित रह जाएंगे। तो किस प्रकार का ये खेल चल रहा है इसको आप समझिए। इससे क्या होगा, जो लोग पढ़े लिखे हैं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं वो आवेदन कर रहे हैं, हो सकता है उन्होंने अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर दिया हो तो फाइनल सूची में उनका नाम आ जाएगा। लेकिन जो गरीब अनपढ़ लोग हैं जिनसे BLO केवल फॉर्म भरवा करके ले रहे हैं और उनको ये नहीं बता रहे हैं कि आपको डॉक्यूमेंट भी ये वाला बना करके रखना है, ताकि बाद में अगर आपसे मांगने आए तो आकर के हमें दीजिएगा, ताकि आपका फर्दर आगे प्रोसेस हो पाएगा, तभी आपका वोटर लिस्ट में नाम आ पाएगा। बाकी लोग निश्चिंत हो चुके हैं, कोई रिसीविंग भी नहीं दिया जा रहा है, ये बिल्कुल BLO के ऊपर छोड़ दिया गया है, उनके ईमानदारी पे है कि कितने लोग का फॉर्म अपलोड करते हैं। तो ऐसे में आप एक बार कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि क्या भारत निर्वाचन आयोग का इस पर नज़र नहीं है, क्या बिहार सरकार के जो अधिकारी हैं इस तरह का खेल क्यों कर रहे हैं, जानबूझ करके किया जा रहा है, या फिर ऐसा सोच रहे हैं कि एक बार नाम आ जाएगा और फिर जब पेंडिंग आएगा तो उसके बीच में मोटी कमाई किया जा सके बिचौलियों के माध्यम से। कहने का मतलब लोगों का जब नाम कट जाएगा तो 1000-2000 देने के लिए तैयार हो जाएंगे ताकि हमारा नाम जुड़ जाए। और इस खेल में अगर मान लीजिए पूरे बिहार के अंदर तकरीबन 8 करोड़ के आसपास मतदाता है, उसमें 1 करोड़ भी व्यक्ति का नाम छूट जाता है और अगर 100 रुपया ही एक व्यक्ति के लिए लिया जाता है तो 100 करोड़ का खेला है। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? कमेंट्स लिख करके ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जा पाए और आने वाले समय में जो खेल होने जा रहा है उससे कम से कम बच सके और कम से कम भारत निर्वाचन आयोग का इस वीडियो पर नज़र पड़े और जो खेल नीचे चल रहा है उसको रोका जा सके। इसी के साथ विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।